स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप याद रखोगे। डन है। अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, डन है, कॉनकेव मिरर है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, डन। तो मैं एक कलर से पहले समझाता हूँ, डन है। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, डन, रेडियस लेंथ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अगर कोई भी रे आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से कट के जाएगा? हमेशा वो कहाँ से कटेगा? फोकस से काटेगा। डन है। अपने आप को ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। डन। कोई अगर रे हमारा यहाँ से निकलता है, अगर वही उल्टा अगर हम सोचें, कोई रे अगर फोकस से आ रहा है ना, कोई रे अगर फोकस से आ रहा है, डन है, कोई रे अगर फोकस से आ रहा है तो कहाँ से निकल जाएगा? पैरेलल होके निकल जाएगा। ये बात है क्लियर? डन। वही जगह अगर कोई रे आपका पोल में आके स्ट्राइक करता है, कहाँ पे? पोल में आके स्ट्राइक करता है, तो ऐसे ही वापस चल जाएगा। डन है। जैसे आया वैसे ही चल जाएगा, सेम एंगल से। वही जगह अगर कोई रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। डन है। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आपका आता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आया, तो ये रे क्या करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 केसेस है। क्या? कोई रे अगर इन्फिनिटी से आता है तो फोकस से निकलेगा। वही जगह अगर कोई रे फोकस से आ रहा है, इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है, तो इन्फिनिटी में निकल जाएगा। ये बात क्लियर है? कोई रे इन्फिनिटी से आ रहा है और स्ट्राइक किया तो फोकस से कटेगा। कोई रे फोकस में से पास हो रहा है तो इन्फिनिटी में चले जाएगा। वही अगर कोई रे आके पोल में स्ट्राइक कर रहा है, तो जितना एंगल में स्ट्राइक किया उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर कोई रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिटर्न बैक कर लेगा। ये बातें क्लियर है? ये 4 केसेस हमें याद रखने हैं। डन। उसके बाद हमें यहाँ पे शुरू करना है टेबल बनाना। टेबल बनाने के पहले जितना हो सके, देखो यार, मैं जब 10th को पढ़ाता हूँ तब मैं इसको पूरा बना के दिखा देता हूँ उनको ज्योमेट्री वगैरह से, लेकिन आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है। उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, बट स्टिल ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। डन है। तो हमें यहाँ पे पोजीशन वगैरह याद करना होता है। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। डन। ये बातें क्लियर है क्या? हमें एक मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल। ये बातें क्लियर है? तो हमें यहाँ पे जो टेबल बनाना है वो टेबल कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमें रखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फिर इमेज कहाँ बनेगा। डन है। दैट इज़ पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पे बनने वाला है। फिर हमें बात करना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, इमेज जो बनेगा उसका साइज़ कैसा बनेगा। फिर हमें बात करना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का नेचर कैसा है। क्या बात है? क्लियर है? तो अब देखो, फर्स्ट जो हमारा पोजीशन है वो कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से रेज आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से रेज आ रहा है। तो इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगे तो कैसे? यहाँ आएंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से ये लोग काट के निकल जाएंगे? ये लोग एग्जैक्टली फोकस में से काटेंगे। क्या बात है? क्लियर है? फोकस में से अपने आप को काटने वाले। यहाँ से भी अगर एक रे आ रहा है, कहाँ से काटेगा अपने आप को? फोकस में से काट लेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? फोकस में से काटते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनाइट। ठीक है। इन्फिनाइट से आ रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट है। तो इमेज कहाँ पे बनता है? एट एफ, एग्जैक्टली एफ में बनेगा। क्या बातें क्लियर है? डन। वही अगर हमारे पास, अच्छा ये तो फोकस हो गया, चलो ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है? बहुत ही छोटा हो चुका है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा हो चुका है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? देखो यहाँ पे नेचर लिखने के लिए, देखो इस तरफ बना है ना, इस तरफ बना है, मिरर के इस तरफ। ना नहीं, इसका मतलब क्या है? ये अगर आपका कर्व सरफेस होता, ऐसा अगर आपका कर्व सरफेस होता, इस तरफ कोटिंग है, तो आपको इमेज यहाँ कहीं दिख रहा है, मतलब क्या है? रियलिटी में दिख रहा है। यहाँ कहीं इमेज बना है, मतलब क्या है? इसको आप छू सकते हो, इस इमेज को। दैट इज़ आपका इमेज कैसा बना है? रियल बना है। और जब भी इमेज रियल बनता है तो साथ में इन्वर्टेड होता है। दैट इज़ रियल के साथ हमेशा क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड आएगा। और जब भी इरेक्ट इमेज बनता है, जैसे कि प्लेन मिरर में इरेक्ट बना था, जब भी इरेक्ट बनता है ना, तो वो क्या बन जाता है? आपका वर्चुअल बन जाता है। ठीक है। रियल जब भी बनेगा इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये हो गया इन्फिनिटी में। अभी अगर हम पोजीशन कर देते बियॉन्ड सी में, ठीक है, एक तो हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा लोकेशन लेते हैं। दूसरा लोकेशन हम ले रहे हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के यहाँ कहीं पीछे में है। नहीं, सी के यहाँ पे कहीं अगर पीछे में है, तो मान लो कि कोई एक रे यहाँ से आ रहा है
आने के बाद वो ऑब्वियसली फोकस से काटेगा, डन है, ये ऑब्वियसली ऐसे फोकस से काट के निकल जाएगा, डन, ए वाला रे हो चुका है। उसके बाद अगर सेकेंड रे को मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवाऊँ, देखो अगर मैं सेकेंड रे को ऐसे प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र करवा दूँ ना, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रांसफ़र करवाओ, तो यहाँ से आएगा भी, यहीं से जाएगा भी, ये बात है क्लियर है। तो यहाँ पे जो जॉइनिंग हो रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ना, तो इमेज छोटा हो चुका है, ये बात है क्लियर है। तो बियॉन्ड सी में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे सी के पीछे रखा है, तो इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, डिमिनिश्ड, हाईली नहीं, छोटा हो चुका है, डिमिनिश्ड हुआ है, डिमिनिश्ड। और एक ऐसा है, अगेन इस तरफ बन रहा है इमेज, तो क्या रहेगा, रियल रहेगा, और रियल के साथ हमेशा बम्पर ऑफर में कौन फ्री रहेगा, इन्वर्टेड। ये हो चुका है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर में तो हमेशा ही है, डन है, अगर रियल बनाए तो इन्वर्टेड फ्री में है उसके साथ। ये हमारा हो चुका है सेकंड केस। अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस बार हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली सी में प्लेस कर रहे हैं। कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली सी में प्लेस कर रहे हैं। तो सी में प्लेस कर रहे हैं, तो एक रे ऐसे आएगा, एक रे ऐसे आया, सेम वही रे बनाते हैं, एक रे यहाँ से आया, वही रे आपका फोकस से निकल गया, डन है, यही वाला रे हमारा फोकस से दोबारा निकल चुका है, डन। दूसरा जो रे है, सपोज मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, फोकस से निकला, यहाँ फोकस से निकला है, ठीक है, फोकस से आया है रे, तो ये कैसे चल जाएगा आपका, पैरेलल चले जाएगा, कैसा, पैरेलल। तो जैसे ये पैरेलल जाएगा तो हमें दिखेगा, अच्छा ये मेरा गलती बनाए, यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, हमें दिखेगा जो इमेज फॉर्म हो रहा है एग्जैक्टली एट सी में इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा होगा, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, वो भी एट सी में बनता है। साइज़ क्या होता है, सेम साइज़ का होता है, डन है, सेम साइज़, जो ऑब्जेक्ट का होगा वही इमेज का बनेगा। और कैसा है, रियल है, क्योंकि इस तरफ बना है तो रियल है, तो रियल रहेगा तो साथ में कौन फ्री रहेगा, इन्वर्टेड, डन है। चलो अब आ जाते हैं हम थर्ड केस में। थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ केस देखते हैं। अब जो हमारा फोर्थ केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और सामने ला रहे हैं, इस बार सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होता है, देखो ज़रा, यहाँ से एक आपका रे आया, सपोज ए फोकल से एक रे आया, ए वाला रे, ठीक है, ये फोकल लेंथ से आया, यहाँ से आया, इसको हेड टच करते हुए, और यहाँ से निकल गया, डन है, ए हो चुका है एक। दूसरा मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ए आया मेरा प्रिंसिपल पॉइंट में, और वो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है इमेज, यहाँ कहीं बन रहा है, डन है। तो जैसे जैसे मैं नज़दीक आ रहा हूँ ना, वैसे वैसे इमेज बड़ा हो रहा है, क्या बात है, क्लियर है हमें, डन है। तो इस बार कहाँ मैंने, मेरा पोजीशन कहाँ पे है, बिटवीन, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन चुका है, पीछे चले चुका है, कहाँ पे, बियॉन्ड सी। साइज़ कैसा है, दिख रहा है ना, ये वाला इतना सा था, ये वाला कितना बड़ा हो चुका है, साइज़ क्या हो चुका है, इंलार्ज्ड। यानी हम मिरर के नज़दीक आएंगे तो साइज़ तो बड़ा होगा। कहाँ बनाए, इस तरफ बनाए, पीछे बनाए ना, यहाँ पेटिंग है तो इस तरफ बन रहा है इमेज, तो रियल है, और रियल के साथ कौन फ्री होता है हमेशा, इन्वर्टेड, डन। तो ये हो चुका है फिर से एक और केस। अब देखो, अब हमारे पास बचता है एट एफ। जैसे जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन गया था, फोकस में। उसी तरह जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस में। जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। क्या ये बातें क्लियर है। और इसका साइज़ कैसा होगा, जब ये इन्फिनिटी में बनता है ना, तो साइज़ कैसा बनेगा, इन्फिनिटी में बन रहा है तो इन्फिनिटी को ही पता है कि भाई कितना बड़ा बन रहा है, तो हमें क्या पता है, नॉट डिफाइन, हमें पता ही नहीं है साइज़ कैसा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में अगर इमेज बन रहा है तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो नॉट डिफाइन साइज़ है। नेचर कैसा है, अगेन हम इसमें श्योर नहीं है, नॉट डिफाइन। लेकिन ज़्यादातर बुक में रियल एंड इन्वर्टेड लिख देते क्योंकि ये इस तरफ बन रहा है ना। देखो इन्फिनिटी क्या है, इस तरफ में इन्फिनिटी बनेगा, डन। इन्फिनिटी इस तरफ है तो क्या है, जो भी बनेगा रियल बनेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा है, एनसीईआरटी भी इवन ऐसा ही लिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपका 10th का एनसीईआरटी में रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है। क्या बातें क्लियर है। अब जो लास्ट केस बचता है, जो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है करके, इस बार मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ यहाँ पे, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस होता है ना, तो याद रखो क्या होता है,
यहाँ से आया रे, यहाँ से निकल गया। सेकेंड रे जब यहाँ से आता है तो उसको यहाँ से निकलना चाहिए, ये निकलता भी है। जब यहाँ से निकलता है तो हमारा आँखों को क्या दिखता है, अगर हम यहाँ बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसको, तो एक रे ऐसे आया और एक रे यहाँ से आया, तो हमारे आँखों को क्या दिखता है कि रेस तो कहीं यहाँ से आ रहे हैं। डन है। तो इमेज कहाँ बनता है इस केस में, पीछे बनता है। ठीक है। जब आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बिटवीन एफ एंड पी। वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इस बार इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बियॉन्ड द मिरर। इस बार मिरर के पीछे, बियॉन्ड मतलब बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड द मिरर के पीछे इमेज इस बार फॉर्म होता है। साइज़ कैसा होता है, हाईली इनलार्ज्ड। डन है। हाईली इनलार्ज साइज बन जाएगा। नेचर कैसा हो जाएगा, अभी देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसा खड़ा था ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा था, इमेज भी ऐसा हो गया, मतलब क्या हो चुका है, इरेक्ट। जब भी इरेक्ट इमेज बनता है तो उसका नेचर क्या बन जाता है हमारा, वर्चुअल। क्या बातें क्लियर है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है। जब भी हम कॉन्केव मिरर में फोकस एंड पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज इनलार्ज होकर हमें मिलता है। इसलिए जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो इस कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। ऐसे दांत के नज़दीक में, ऐसे दांत होगा यहाँ पे, तो दांत के नज़दीक में लेके इसका हाईली इनलार्ज इमेज वो यहाँ पे इस मिरर में देख पाते हैं। क्या बातें क्लियर है। तो डेंटिस्ट लोग इस मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है, दांत ठीक करने के लिए। क्या बातें क्लियर है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस है, ए वाला है, जब एग्जैक्टली एट सी में होगा। अब अच्छा, आप इसे ऐसे देख सकते हो, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था, फोकस में बना था, फिर ऑब्जेक्ट नज़दीक आते गया, इमेज कहाँ बनते गया, फोकस से पीछे जाते गया। देखो ऑब्जेक्ट और थोड़ा आगे आया, बिहाइंड सी, तो कहाँ सी एंड एफ के इसके बीच में इमेज बन गया। फिर सी में आया, कहाँ बन गया, सी में बन गया। फिर ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रखा, इमेज कहाँ बन गया, सी के पीछे बन गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा, इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी में बन गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सामने लाया, इमेज कहाँ बन गया, वर्चुअल इमेज ही बन गया। ये बातें क्लियर है। और क्या बताया था, अगर रियल इमेज बन रहा है, अगर इस तरफ रियल इमेज बन रहा है तो उसके साथ इन्वर्टेड फ्री में है। डन है। और फोकस में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी में इमेज बनता है, तो हम श्योर नहीं है कि वहाँ पे साइज़ क्या होगा, तो हम उसे नॉट डिफाइन लिखते हैं। डन है। जो साइज़ है उसको तो नॉट डिफाइन लिख देते हैं। और नेचर में, और जो नेचर ऑफ इमेज है उसमें कुछ बुक इसको रियल एंड इन्वर्टेड लिखता है। क्यों, क्योंकि इस तरफ बना है तो ऑब्वियसली रियल है, और रियल है तो रियल के साथ फ्री है, इन्वर्टेड। डन है। मिरर में सारे रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड बनते हैं। डन। और अगर बहुत ही नज़दीक आ चुका है तो क्या बन जाता है आपका, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जितना हो सके उतना शॉर्ट वे में इस टॉपिक को समझा पाया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। वो बहुत ही छोटा सा रहेगा, ठीक है, उसमें बस 2 ही केसेस हमें डिस्कस करने हैं। क्या बातें क्लियर है। तो तब तक के लिए गुड बाय।